नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। किसानों की बात की जाए और नए किसान कानून की बात की जाए, जिसको लेकर के लगातार दिल्ली से लेकर के पंजाब तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक, जिसको लेकर के त्राहिमाम मची हुई है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज कृषि कानून को लेकर के किसान संगठन जो है सरकार से भी चौथे दौर मुलाकात करने वाली है। 3 दौर की मुलाकात फेल हो गई है, चौथे दौर में किसान और सरकार की मुलाकात होने वाली है, आमने सामने होने वाले हैं। क्या नतीजे निकल करके आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल कृषि कानून पर और उसके आंदोलन से जुड़े तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जाप के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी। सर, सीधे आपसे जानना हम चाहेंगे, जाप ने भी आंदोलन किया था किसानों के समर्थन में, नतीजा क्या आया? हमने उस दिन भी कहा था कि बार बार जन अधिकार पार्टी हो या कई भी विपक्ष की पार्टियां सरकार के कई मुद्दों पे आंदोलन करती है, किसानों के समर्थन की बात है या गरीब कुर्बों की समर्थन की बात है, एनआरसी सीए की बात है, हर जगह जाप अपनी परचम लहराने को आगे रही है। लेकिन फिर आज जाप के लाख प्रदर्शन के बाद भी किसानों को जो है कि अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लाठी खाना पड़ रहा है, गोलियां खानी पड़ रही है, इस ठंडी में वाटर कैनन की पानियां खानी पड़ रही है। आखिर कब तक किसानों की दुर्दशा होगी? देखिए, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है वो सिर्फ पूंजीपतियों की बात करती है और पूंजीपति जैसे जो चीज़ चाह रही है वो सरकार कर रही है। आप किसान बिल जिस दिन लागू हुआ था उस दिन से ही हम लोग आंदोलन किए थे और बताए थे, किसानों को बताए थे। जैसे बिहार के भी किसानों को हम जाके गांव-गांव चर्चा किए थे कि ये किसान के लिए लाभदायक कह के ये भ्रम में डाल रहा है किसानों को। और बिहार का जो इलेक्शन हुआ वो भ्रम डालने में कामयाब भी हो गए लगभग, क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले आया था, लोग किसान को जाके वो इस तरह प्रपोज कर रहे थे कि इससे किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मगर हम उस समय भी बोल दिए थे कि ये जो पूंजीपति जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनका बोलबाला हो जाएगा। जो उपज किसान अपना पूंजी लगा के उपज लगाते हैं, फसल तैयार होता है, मगर उसका मूल कीमत तय करेगी पूंजीपति लोग, और नहीं तो उसका वो समझिए कि उस समय कोई खरीदने वाला नहीं होगा। क्योंकि पहले, इससे पहले तो होती थी कि सरकार तय करती थी और सरकार कोल्ड स्टोर और स्टोरेज बना के देती थी कि आप नहीं, अगर बिक रहा है, मार्केट अभी सस्ता है तो आप कोल्ड स्टोर में रख दीजिए। तो अब तो लगभग के कोल्ड स्टोर हो, खाद्य गोदाम हो, लगभग अब सरकार पर उस पर अंकुश ही नहीं रहेगा। जो अगर है भी, उपलब्ध भी है, उसको वो प्राइवेट सेक्टर को देगी। कोई बड़ा बड़ा कंपनी, टाटा है, धीरू भाई अंबानी है, वो खरीदेंगे और उसमें वो अपना सामान खरीद के उचित मूल्य पर जब मार्केट में शॉर्टेज होगा तो वो लाएंगे। सर, यदि किसान कानून की बात की जाए तो जब से आई है तब से ही तमाम विपक्ष की पार्टियां आंदोलन कर रही है, इसके खिलाफ पे जो है कि नारेबाजी कर रही है। और आंदोलन आज की बात करें तो इतनी बड़ी वो रूप धर ली है धीरे धीरे कि सर आज फिर चौथे दौर में बात होने वाली है सरकार और किसान से। 3 दौर असफल रहा है। सरकार को इसमें वापस आना होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये किसान अन्नदाता है। अगर अन्न नहीं आएगा तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो बेचने की ख्याल कर रहे हैं, कहाँ से बेचेंगे? किसान खेती अगर छोड़ दे तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे? जब बाढ़ आता है, अकाल पड़ती है तो किस तरह भुखमरी हो जाती है। किसान अपना खून और पसीना लगा के उपज खड़ा करते हैं, पूंजी की तो सेकेंडरी है। घर के एक एक बच्चे जो किसान हैं ना, उनका भविष्य उस समझो, वहाँ उनके यहाँ के बच्चे तक ज़मीन में, खेतों में, फसल में मेहनत करते हैं, दिन रात जब परिश्रम करते हैं तब उपज होती है। तब लोग, भारतवर्ष के लोग जो आज हिंदू और मुस्लिम और जात पात करते हैं और चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं, उनको अब समझ में आएगा। जैसे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको नहीं पता है किसानी क्या है। जब वो आप किसानी के पास जाएंगे, आप किसान का मेहनत देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 4 घंटे ऑफिस में बैठ के, टेबल पर बैठ के आप जो 2 रुपया कमा रहे हैं और उसको 1 रुपया कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, तब आप खा रहे हैं। अब ये स्थिति है कि जब से एनडीए आई है, लोगों को जात पात में और हिंदू मुस्लिम में बांट के वो चुनाव की राजनीति करती है। चुनाव जिस जिस प्रदेश में होता है वहाँ पिछले 1 महीने से पेट्रोलियम का पदार्थ का समझिए वृद्धि नहीं हो रहा था। एक बैग अचानक जब वृद्धि हुआ तो 3 रुपया, 2 रुपया। तो इस तरह करती है तो पब्लिक को समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो पब्लिक भुगतने को तैयार हो जाए। आज सरकार किसान को माना पाएगी? किसान मानने को क्या तैयार होने सवाल ही नहीं उठती है। किसान के लगभग सभी कमेटी के लोग हैं, एक व्यक्ति, और बार बार सरकार का यही फंडा था कि छोटे कमेटी के लोग आए, कम संख्या में लोग आए तो उसको हम लोग निर्भ्रमित कर ले।
मगर सभी लोग गए हैं, सभी तबका, सभी हरियाणा, पंजाब और यूपी के सटे बॉर्डर के लोग गए हैं। अगर ये आंदोलन कुछ दिन इसी तरह रहा तो पूरे देश के किसान इसमें जो शामिल होंगे। बिहार के भी किसान मोर्चा पर खड़े हो गए हैं, घर घर अब तैयार हो रहे हैं। बिहार से, यूपी से अब लोग दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। अगर सरकार अगर बैकफुट पर नहीं आती है तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर पूरे देश के किसान दिल्ली पहुंचेंगे। सबसे बड़ी सवाल सर सत्ताधारी ये उठा रहे हैं कि क्या किसान सिर्फ पंजाब या हरियाणा में पाए जाते हैं? अभी तक बिहार, यूपी के किसान इस आंदोलन में क्यों नहीं जुड़े हैं? क्योंकि वो दिग्भ्रमित हैं। अभी बिहार में अभी चुनाव था, उनके पार्टी के लोग उनको दिग्भ्रमित करके गया। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, तो उसको अपने वो एजेंडे को छुपा के, जो किसान विरोधी है उसको छुपा के, जो गलत एजेंडा है उसको दिखा के वो बेचने का काम किया है। इसका नतीजा है बिहार के इलेक्शन में उनकी सरकार बनी है। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता की बात, अब बिहार के किसान की बात कर रहे हैं। बिहार तो ऐसे ही लाचार हुआ है, उसको बाढ़ भी झेलना पड़ रहा है। पंजाब में कहीं से बाढ़ नहीं आती है। यही नीतीश सरकार कहती थी, ये नीतीश सरकार कि हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है तो बिहार का विकास कैसे होगा। पंजाब में कहाँ कोई उद्योग है, सिर्फ कृषि से ना है। तो वहाँ कृषि का मतलब किसानों को पता है, और यहाँ सरकार किसान को दिग्भ्रमित किए हुए रहते हैं। यहाँ अभी नहर में न पानी आती है, आधा बिहार सुखाड़ से ग्रसित हो जाता है, आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। वो तो यहाँ के किसान तो उसी से लड़ते आ रहे हैं। अभी जीएपी जो रेट तय करने की बात आई है, इस रेट का क्या मानदंड होगा इसको तो अभी किसान को पता ही नहीं है। किसान तो अभी धान काट के लोग खेत में रखे हुए हैं, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। उसको अभी तक खरीदने वाला कोई जा ही नहीं पा रहा है। यदि किसान जो मांग रखे सरकार के सामने, उसमें एक मांग है कि जितने भी किसान नेता है, जो कवि है, राष्ट्र कवि है, जो वकील है या जो अन्य सोशल एक्टिविस्ट है, उन पे लगाए गए तमाम केस को हटाया जाए। इस मांग की आप कितना समर्थन करते हैं? गलत है। जब सरकार का एक फंडा होती है जो अंग्रेजों से सीख ली है कि अंग्रेजी के समय जब देश के आज़ाद के लिए भी हम लोग के पूर्वज जब आंदोलन करते थे तो उनको भी केस में फंसाया जाता था और आंदोलन को कुचलने का काम किया जाता था। तो ये आंदोलन को कुचलने के लिए जो किसान नेता हैं, आम किसान ने 10-10 हज़ार लोग किसी एक व्यक्ति को मार देगा। 10-10 हज़ार व्यक्ति को एक नाम डाला जा रहा है। तो वहाँ सरकार का विजिलेंस ये पता करने में है कि भी कौन कौन व्यक्ति है, कौन मजबूत है, और उसका नाम लेके आती है और सरकार उस पर केस करती है। अरे भैया, ये केस करने कितने 10,000 पर आप केस करके जेल भेज दोगे, उसके बाद बिहार की आबादी और पूरे देश की आबादी 10,000 नहीं ना है। बहुत लोग तो इसको शाहीन बाग से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप इसको कहीं से जोड़ लीजिए। देखिए, जब देश में इस सरकार के द्वारा शाहीन बाग की घटना क्या थी, उससे लगभग हिंदू नहीं प्रभावित हो रहे थे। उस समय भी लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। आज लोगों को समझ में आ रहा है। तो घटना, ये सरकार एक तरफ से चुनाव प्रक्रिया ही समाप्त कराने की ओर जा रही है। ये एक तरफ से देश फिर गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है, जो अगर बिहार और देश की जनता अभी नहीं समझेगी तो आने वाले वर्षों में बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे तो सब कुछ समाप्त करके जाएंगे, थोड़ा बहुत भी आम पब्लिक के लिए नहीं छोड़ेंगे कुछ। जन अधिकार पार्टी फिर किसानों के साथ कहाँ तक खड़ी है? हर आंदोलन में खड़ी है। हमारे नेता ने दिल्ली बॉर्डर पर जाके किसानों से बात किए हैं। उनके जितने हर संभव प्रयास करने की कोशिश किया जा रहा है कि उनको मदद किया जाए, और उस आंदोलन में हम लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हम लोग का छात्र इकाई पटना में भी पुतला दहन किया था, और मौखिक हम लोग समर्थन यहाँ दे रहे हैं। प्रयास है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच ले जाएं, और हम लोग चुनाव से पहले भी इसको लोगों के बीच ले गए थे। लोगों ने समझा नहीं, मगर अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे अब वो उनका फसल तैयार हो गया, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, और जो बार बार सरकार कर रही है कि रेट आप तय कीजिएगा, मगर सरकार के कह देने से रेट तय किसान नहीं न कर पा रहे हैं। किसान के रेट पर कहाँ कोई ले पा रही है। उनकी जो लागत है वो लागत नहीं आ रही है। और जब आप कोई भी बिजनेसमैन हो चाहे किसान हो, जितनी पूंजी लगा रहा पूंजी वापस नहीं आएगा तो किसान प्रति जमीन को, अगर किसानी करना छोड़ दे और रोजगार पर चले जाए तो देश की क्या स्थिति होगी। सरकार को बाहर से गेहूँ अनाज जो अब निर्यात करते हैं वो खरीदना पड़ जाएगा। सर, सत्ताधारी पक्ष के एक नेता का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि यदि पुराने किसान कानून यदि इतनी ही लाभकारी है तो आज तक किसानों की ये दुर्गति क्यों है? अरे भैया, इस पर तो आया था। ये आपको कृषि नीति के लिए जो सच्चर की कमेटी का रिपोर्ट है उसको लागू करें ना। नया लाने से बढ़िया जो रिपोर्ट बनने का तैयार है उसको क्यों नहीं लागू कर रही है?
आज चौथे दौर की मुलाकात है सरकार किसान की। यदि आज बात नहीं बनती है तो अगला कदम किसानों को क्या लगता है और भयावह होगी क्या? किसान 6 महीने की अपना अनाज लेके गए हैं, 6 महीने तक वहाँ रह के डट के आंदोलन पर टिके रहेंगे। अपना खाना ना किसी पार्टी का वो सहयोग लेना चाह रही है, वो अपने स्तर से 6 महीने तक आंदोलन करने के लिए। 6 महीना किसान का आंदोलन यदि देश में चलेगा तो फिर उस देश की क्या स्थिति होगी, हम और आप पे कल्पना कर सकते हैं। फिर कल्पना बिहार के लोगों को, देश के लोगों को करनी चाहिए कि जो अन्नदाता परिश्रम अपने खेतों में करते थे, जिससे वो लोग खाते थे पूंजीपति लोग, वो आज किसान के दर्द नहीं समझ रहे हैं। तो उनको दर्द समझ में आ जाएगा। हम 6 महीना, 1 महीने में समझ में आ जाएगा। दिल्ली ब्लॉक हो जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्या लगता है किसान की एकता और ये जो देश की जो आज एकता और अखंडता जो खड़ी हुई है किसान के साथ, ये समझ में आएगा क्या उनको? नरेंद्र मोदी और अमित शाह मानव है ही नहीं, मानवता उनके बचा ही नहीं है। अगर मानवता बचा हुआ रहता तो देश की दुर्गति होती। ये जो देश को जिस तरह गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे जो आने वाला पीढ़ी होगा इनको कभी माफ़ कर पाएगी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, इनको लगता है कि जेल में जाना पड़ेगा। सर, बंगाल हैदराबाद में चुनाव उधर लगे हुए हैं, हो सकता है। अरे तो हैदराबाद अब नगर निकाय के चुनाव में देश का गृह मंत्री जा रहा है प्रचार करने, रोड शो करने। अब ये तो स्थिति आ गई है। तो चुनाव के प्रचार में जा रहे हैं, किसान के सुनने के लिए समय नहीं है। जैसे आपको बता रहे हैं, चुनाव में अभी आप तत्काल की घटना बता रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव हुआ है, लगभग एनडीए के या बीजेपी के लगभग दर्जनों नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। लगभग 2 दर्जन हेलीकॉप्टर उनका पटना बिहार में प्रचार के लिए था। जब पटना में बाढ़ आया था, जब बिहार में चंपी बुखार आया था, एक भी उनके राष्ट्रीय नेता आए थे क्या? तो जब उनको अपना ज़रूरत पड़ता है, जहाँ इलेक्शन होती है, जहाँ लोगों को ठगना होता है, वहाँ जाते हैं। बंगाल में लगे हुए हैं, बंगाल के बाद यूपी में लग जाएंगे। उनको दूसरा काम कहाँ बचा है? हर साल इलेक्शन है किसी किसी स्टेट में। पूरे भारतवर्ष के बीजेपी के नेता वहाँ पहुँच जाते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। एक अंतिम सवाल सर, पप्पू यादव जी लगातार बिहार के नेता और बेटा दोनों माने जाते हैं और हर वक्त बिहार की बात की जाए तो संपूर्ण भारत की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले पप्पू यादव नजर आते हैं और बिहार की बात करें तो सबसे आगे रहते हैं। बावजूद इस बार जो उनकी करारी हार हुई है कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है। लेकिन हमारी सवाल ये है, क्या ये करारा हार के बावजूद भी क्या पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी अडिग रहेंगे गरीबों और जनता की सेवा के लिए? हम आपके नज़र में हार होगा, लोगों के नज़र में हार है, मगर हम चुनाव हारे हैं तो उसकी ज़्यादा चर्चा है, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। जो चुनाव जीत गए हैं उनकी चर्चा कम है। सेवादारी जारी रहेगी? सेवादारी जारी रहेगी, कंटिन्यू कर भी रहे हैं। आए दिन किसी जिला में आपको दिख जाएंगे जन अधिकार पार्टी के लोग सेवा। मधुबनी में कर रहे थे, हाजीपुर में करके आए हैं। चुनाव के बाद, छठ के बाद कोई नेता नहीं गया। चुनाव जीत हार की कोई फर्क नहीं पड़ती है जन अधिकार पड़ता। देखिए, समाज सेवादारी अलग चीज़ है, हम उसको राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। जन अधिकार पार्टी का एक वो पार्ट है सेवादारी। पप्पू यादव जी का वो अपना धर्म है, वो करते आएंगे। अब बिहार में 2 घटना घटा, कोई विपक्ष गया, कोई सत्ता पक्ष गया। इनके तो वोटर थे, हमारे विपक्ष का ही वोटर थे। राघव बगल में आपका महुआ, एक मुस्लिम बच्ची को जला दिया गया और एक यादव के समाज के द्वारा जला दिया गया। मैं तो दोनों के बीच गया, यादव के समाज के भी बात सुना और मुस्लिम के घर पर गया, उसको भी आर्थिक मदद दिया। न विपक्ष गया न सत्ता पक्ष गया, दोनों को डर है। हम तो गया। वो आपको दरभंगा में जो घटना घटी, जो ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण ही शादी किया था। बताइए, मीडिया और लोग चर्चा नहीं करने को तैयार है। एक ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण से शादी कर लिया, सिर्फ वो अमीर गरीबी का अंतर था। लड़की वाले अमीर थे, लड़का गरीब पर था, तो बस इसलिए लड़के के माँ को खुलेआम नंगा घुमाया गया शहर में, वो भी ब्राह्मण थी। सुशासन की सरकार है सर। सुशासन में तो अब दिख रहा है रोज, किस दिन आप किस जिले में घटना नहीं घट रही है, रोज पटना में। इसके बावजूद तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। पब्लिक को लग रहा है सुशासन, तो क्या है, मरने के लिए तैयार है। पब्लिक को सुशासन लगी तब तो फिर नीतीश को गद्दी पे बैठाए। मरने को तैयार रहे ना। दिन दहाड़े जैसे ऑटो में दंपत्ति जा रहे थे, मार दिया गोली, पटना की गोली मार दी, कोई देखने वाले नहीं है। थाने में खलासी को आए दूसरे, लगभग 1 सप्ताह पहले बस उतार के ले गया कि दारू पिए हुए, और उसको इतना टॉर्चर किया कि वो हाजत में मर गया। कोई बोलने वाला है क्या? तो जनता भुगत रही है और भुगतेगी। हमारे चैनल के माध्यम से किसानों के लिए आप क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार? देखिए, किसान को के लिए हित में और देश के हित में ये किसान बिल जो आया है जन विरोधी है, इसको वापस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए,
जो कमेटी बनाई जाती है तो उसको किसानों का पक्ष जानना चाहिए। जब आपका सरकार का कंट्रोल ही नहीं रहेगा पूंजीपति पर, मार्केट पर, तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। जो पूंजी लगाएंगे किसान उसको वापस ही नहीं आएगा तो कौन पूंजी लगाएगा? घाटे में एक बार सौदा बिजनेस किया जाता है, 2 बार करेगा, तीसरे बार से कहाँ जाएंगे? खेत पड़ती रह जाएंगे। बहुत खेत इस बार पड़ती रह गए हैं लोगों के पास। जो अब देखिए बहुत बुरा स्थिति है। जैसे आप मुर्गा फार्म के बात कर लीजिए, अब बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उसको मुर्गी का बच्चा भी वही देते हैं, दाना भी वही देते हैं और उससे मेहनत कराते हैं और उसको कहता है कि वो मेरा मुर्गी फार्म है, मगर उस पर उसका अधिकार नहीं रहता है। उसी तरह किसान खेती तो करेंगे मगर उस पर टोटल फसल से लेके सब चीज़ पर अधिकार पूंजीपति का हो जाएगा। मगर जैसे अंग्रेज़ों के समय हुआ चला आता था, वही जमींदारी प्रथा फिर से चालू हो जाएगी। लोग नहीं समझ रहे हैं, वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनको समझना चाहिए, लेके पढ़ना चाहिए, उसके बाद वोटिंग करना चाहिए। हम बंगाल में चुनाव है, वहाँ के नागरिकों से अपील करेंगे कि आप अगर बीजेपी को कहीं से भी समर्थन का बात कर रहे हैं तो किस तरह किसान विरोधी है। जिस तरह नोटबंदी फेल्योर हुआ, जिस तरह जीएसटी लाया गया, क्या है जीएसटी? अब बंगाल के मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं मेरा जीएसटी का पैसा तो नहीं दे रहे हैं। ये जीएसटी ला के क्या किए? सब राज को बांध दिए। राज अपने विकास का खर्च कहाँ करेगा? सब जगह का जीएसटी का पैसा रुका हुआ है। कुल मिलाकर कृषि कानून वापस होना चाहिए। कृषि कानून वापस होना चाहिए, ये सरकार को वापस जाना चाहिए। कृषि कानून वापस होना चाहिए या सरकार को वापस जाना चाहिए? ये जो एनडीए की सरकार है, अगर 5 साल अगर कार्यकाल पूरा कर लेती है तो पता नहीं देश का क्या दुर्दशा। सर, बिहार की राजनीति, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो महागठबंधन अभी भी यह दावा कर रही है कि मार्च तक नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है ऐसा हथगंडा बिहार में अपना नहीं होने वाला है? जैसे बिहार में देखिए जो मैंडेट आ गया, तेजस्वी जी भी कूद रहे हैं, चाहे महागठबंधन की सरकार बन गई, तो ये सब गुना भाग की चीज़ है। अब जो स्थिति होगी आपको लगता है क्या बदलेगी? स्थिति ये है या तो फिर से चुनाव होगा माधवती, नहीं तो नीतीश एनडीए की सरकार रहेगी। दूसरा कोई सरकार बनने नहीं जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के पास आंकड़ा है नहीं, और जो आंकड़ा सटीक है वो टूटने वाला है नहीं। जहाँ तक है बीजेपी टूटेगी नहीं, जदयू टूटेगी नहीं। और हम और इसका सहनी जी वीआईपी, ये दोनों टूट भी जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। ये 8 उधर चल भी जाते हैं तब भी 18 हो रहे हैं। सरकार कहीं से बनने वाली है नहीं, क्योंकि ये दोनों का तो काम है उछल कूद करना, और इनके उछल कूद करने से कुछ बन नहीं रहा है ना बिगड़ रहा है, इसलिए उछल कूद नहीं कर रहे हैं। अगर बनने बिगड़ने का कुछ होता तो उछल कूद भी लोग कर लेते। और जहाँ तक अभी तत्काल का इतिहास रहा है, खरीदने में बीजेपी के सामने सभी कोई बौने हैं। जब कांग्रेस खरीदने की औकात नहीं रह पाई, अपनी बनी जीती हुई सरकार हार जाती है, कांग्रेस टूट जाता है गोवा में, तो यहाँ कहाँ बनाने के लिए महागठबंधन सपना देख रहे हैं? दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ विधानसभा में लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए लड़ लेते हैं। अरे सदन का नेता है नीतीश कुमार, उसको नियमता उसको रहना है। झूठ मूठ के पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव होना था, काहे नहीं उतार लिए भैया? तुम किसी दलित को उतार देते। वो तो फिर रीना पासवान पे गोटी सेट कर रहे हैं। रीना पासवान क्यों? अपनी पार्टी के उम्मीदवार फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? रीना पासवान क्यों? कोई और क्यों नहीं बिहार से कोई और व्यक्ति? हो सकता है रामविलास पासवान जी के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। रामविलास जी तो उनको जो राजनीति करना था, उनको जो बेनिफिट पहुंचाना था तो पहुंचा दिए। तो सर, जब चिराग पासवान का देन है कि आज महागठबंधन के पास 110 सीट है। अगर चिराग एनडीए में रहता तो क्या स्थिति होता, वो आंकलन करे ना। राज्यसभा में तो एंड जो है महागठबंधन चिराग को ही समर्थन देने की बात कही। यदि रीना पासवान उम्मीदवार होती तो? रीना पासवान उम्मीदवार क्यों होंगे? उनके पास अपना ना एक विधायक है, वो आंक रहे हैं। देखिए राज्यसभा के चुनाव तो गुना भाग का है, आंकड़ों का खेल है। जब आंकड़ा में कहीं से दूर दूर तक बहुमत पूर्ण नहीं रही है तो कोई नॉमिनेशन करके बेइज्जत क्यों होना चाहेगा? शायद इसीलिए तेजस्वी यादव भी अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे। ये हाउस ट्रेनिंग कराना चाह रहे होंगे। कैंडिडेट देने का मतलब विधायकों का खरीद बिक्री। तो तब तो कोई पूंजीपति को न लगाना होगा। रीना पासवान चाहे श्याम रजक चाहे कोई दलित थोड़ा ही लड़ पाएगा। तब कोई पूंजीपति को खोजिए, कोई पूंजीपति को चुनाव लड़ा देना चाहिए। जब वहाँ पता है कि विधायकों का खरीद बिक्री होना है तो जब विधायक का खरीदने का मतलब एक विधायक के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया होगा,
तो जिसके पास 20 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया होगा वही ना चुनाव लड़ेगा। अगर ये चुनाव लड़ा देते हैं, ये जाएंगे बीजेपी वाले को खरीदने, तो अब बीजेपी वाले आरजेडी वाले को खरीद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मजा आई आपसे बात करके। और हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी थे और सीधे ऐलान है इनका सहयोग और जाप की सहयोग किसानों के साथ हर वक्त था, है और रहेगा। लेकिन आज चौथे दौर की मुलाकात है, देश के किसान और देश की सरकार के साथ क्या नतीजे निकल कर के आते हैं, क्या आंदोलन समाप्त होती है या 6 महीने के राशन किसान लेकर के आए हैं, कहीं उसका उपयोग तो ना करना पड़ जाए। तमाम बातें जानने के लिए बने रहे 3N न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुबोध कुमार के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़ पटना।